वो ऐसा कह सकते हैं कि तुम सपने देख रहे हो, तो अंग्रेजों को भगाने के दौरान भी तो तुम सपने देख रहे थे, सपने सच हुए कि नहीं? इनको विदेश में भेज देना चाहिए। नहीं नहीं, ब्राह्मणों को हम विदेश में जाने की अनुमति नहीं देंगे, वो यही रहेंगे। हम उनको भारत के बाहर भेजने के बिल्कुल, ये अधिकृत विचार बता रहा हूं। हमारे वामसेव के कार्यकर्ता कोई अकेले कुछ भी कहता रहे, ये हमारी लाइन नहीं है। ब्राह्मण धर्म थोपने, हिंदुत्व क्या है ये भी थोड़ा सा समझ लो। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एससी एसटी ओबीसी लोगों के ऊपर थोपने का राजनीतिक अभियान है। ये नई बात आप लोगों को बता रहा हूं, इस पर विचार करो आप। इसको सब्जेक्ट बनाकर इस पर घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बोला जा सकता है। ये हिंदुत्व क्या है? तो हिंदुत्व एससी एसटी ओबीसी के ऊपर थोपने का, ब्राह्मण धर्म थोपने का राजनीतिक अभियान है। तो ये बौद्धिक विमर्श है। हम तर्क कर रहे, तथ्य दे रहे, फैक्ट बता रहे हैं। इसका उनके पास जवाब नहीं है, तो एक नकल को स्वीकार करने की बात कर रहा है, एक बकवास कह रहा है, और बीएचयू का ज्ञानेश्वर चौबे डाइवर्ट कर रहा है। डाइवर्ट क्यों कर रहा है? मूल विषय पर चर्चा करने से ब्राह्मण के फंसने का खतरा है। अगर हम चर्चा करें, ब्राह्मण से सोचता है, अगर चर्चा करें डीएनए के विषय पर चर्चा करें, तो बोलेंगे चौबे जी आपको पैसा देते हैं, सर्टिफिकेट बना लो डीएनए का। क्या कर लेगा? साला इसको इनकार कैसे करे कि भवन मिश्रा पैसा दे रहा है। अगर हमारी सरकार आ गई तो एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान शुरू कर देंगे कि एक नया पैसा नहीं लगेगा डीएनए टेस्ट को, पैसा ही नहीं लगेगा। सारे हॉस्पिटल इस काम पर लगा दिए जाएंगे। एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया जाएगा कि डीएनए टेस्ट करवाओ, 2 ही सर्टिफिकेट रहेगी, एक डीएनए वाला, एक नॉन डीएनए वाला। और दोनों, जिनका डीएनए भारतीय है वो भी यही रह सकते हैं, जिनका डीएनए भारतीय नहीं वो भी यही रह सकते हैं। वामसे भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा का साधारण कार्यकर्ता चाहे कुछ भी कहता रहे कि इनको विदेश में भेज देना चाहिए, नहीं नहीं, ब्राह्मणों को हम विदेश में जाने की अनुमति नहीं देंगे, वो यही रहेंगे। हम उनको भारत के बाहर भेजने के बिल्कुल, ये अधिकृत विचार बता रहा हूं। हमारे वामसेव के कार्यकर्ता कोई अकेले कुछ भी कहता रहे, ये हमारी लाइन नहीं है, वो इधर ही रहेंगे। और 3.5% ब्राह्मणों को रिजर्वेशन मांगने के पहले ही 3.5% दे देंगे। और कोई एससी एसटी ओबीसी का आदमी अगर 3.5 का 3.25 कर लिया तो उसको 2 साल की सजा होगी। ये ब्राह्मण नहीं कर सकता, ये ब्राह्मण नहीं कर सकता। वो ऐसा कह सकते हैं कि तुम सपने देख रहे हो, तो अंग्रेजों को भगाने के दौरान भी तो तुम सपने देख रहे थे, सपने सच हुए कि नहीं? हम आंख लगाकर सपने नहीं देख रहे, खुले रखकर सपने देख रहे हैं। खुले रखकर देखे हुए सपने दुनिया में सच होते हैं। ये गांधी ने, नेहरू ने भी सपने देखे थे, सच हुए। तो हम भी खुले हुए आंखों से सपने देख रहे हैं, और सपने देखकर फिर शाम को सोने के लिए नहीं जा रहे। तो 24 घंटे में हम भी 16 घंटे इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। और इस काम को करने के लिए लाखों लोग लगे हुए हैं सारे देश भर में। अपने जो शर्मा जी है, अंकुश शर्मा जी बोल रहे हैं, उसने एक बात स्वीकार की है, शर्मा जी की एक बात मानना पड़ेगा, स्वीकार किया, आप लोगों ने पढ़े लिखे लोगों को समझा दिया है, अनपढ़ लोगों का क्या? मैं अंकुश शर्मा को बहुत बहुत बधाई या धन्यवाद देता हूं कि एक बात आपने स्वीकार कर लिया कि हमने पढ़े लिखे लोगों को
समझा लिया है, समझा दिया है, बहुत मुश्किल काम हमने कर लिया है। आप बोल रहे ये जो आसान काम है अनपढ़ लोगों को समझाना, ये आसान काम हम बोल रहे हैं कि आप नहीं कर पाओगे। ये कैसे क्या? हम 2-2, 3-3 बार भारत बंद कर चुके हैं, वो आम आदमी के समर्थन से कर चुके हैं। अगर आम आदमी का समर्थन नहीं होता भारत बंद पॉसिबल नहीं है।